कल इमरान खान ने जो कुछ कहा, क्या उसका कोई जवाब हो सकता है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, क्या आप चाहते हैं अदालत उनको फ्री लाइसेंस दे दे? चीफ जस्टिस अतहर मिर्जा ने पूछा, क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील से मुकालमा। मजीद कहा कि क्या कोई ये कह सकता है कि मुसल्लह फौज में कोई मुहिब वतन नहीं होगा? मुसल्लह फौज हमारे लिए जान कुर्बान करती है। चीफ जस्टिस अतहर मिर्जा के रिमार्क्स। अदालत ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज को स्टेक पर लगा दिया जाता है। अगर कोई गैर आईनी काम करता है तो सब तनकीद करते हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा अदालती समाअत का अहवाल। देखिए, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिर्जा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की उस दरख्वास्त पर समाअत की जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पेमरा के हुक्मनामे को चैलेंज किया था और ये कहा था कि जो लाइव तकरीर पर पाबंदी नशर करने पर वो खिलाफ कानून है। इस पर अदालत ने आज शदीद बरहमी का इजहार किया। उस वक्त जब इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ होने वाली तकरीर मौजूद बहस बनी, अदालत ने सबसे पहले पेमरा वकील से ये पूछा कि आपने जो ऑर्डर पास किया था उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो डिले मैकेनिज़्म है उसके ऊपर पाबंदी के लिए हमने ये ऑर्डर पास किया था और हमारा किसी एक ख़ास शख्स के लिए ये ऑर्डर नहीं था, बल्कि जो तमाम लाइसेंसीज़ हैं उनको ये पाबंद करना था कि वो डिले मैकेनिज़्म को अपनाएं। उसके बाद अदालत ने जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं जो वकील थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इमरान खान के, उनसे इस्तफसार किया कि क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है जो गुज़श्ता रोज़ बयान दिया गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से और जिस तरह वो बयान जो है वो बाकायदा नशर हुआ, क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है? क्या इस बयान का मकसद फ़ौज का मोराल डाउन करना है, वो फ़ौज जो हमारे लिए जानों की कुर्बानी देती है, और क्या ऐसे इदारे को मुतनाज़ बनाया जा सकता है? अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, क्या कोई शहरी भी मुहिब वतन नहीं हो सकता, और सबसे बढ़कर क्या हमारी आर्म फोर्सेस में कोई ऐसा हो सकता है जो मुहिब वतन ना हो? इस पर अदालत ने यह भी कहा कि हम कोई ये ऐसी उम्मीद ना रखे कि कोई जो मर्जी कहता रहेगा और फिर रिलीफ भी मांगेगा। अदालत ने यह कहा कि इसकी कोई जवाज़ नहीं पेश किया जा सकता जो गुज़श्ता रोज़ तकरीर में कहा गया और इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। अदालत ने यह कहा कि इस हवाले से कानून बड़ा वाज़ेह है, लिहाजा पेमरा पाबंद है कि वो कानून पर अमलदारी यकीनी बनाए और जो रिलीफ के लोग मुतालबा करते हैं वो भी अदालत का इस्तेहकाक होता है। लिहाजा अदालत ने यह कहा कि जो बयान दिया गया का इजहार किया गया। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान का मज़मूम एजेंडा वाज़े तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और कमज़ोर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, इदारों को बदनाम करने के लिए इमरान नियाज़ी की नफरत अंगेज़ और इंतहाई काबिल मुज़म्मत मुहिम हर रोज़ नई इंतहा को छू रही है। इमरान खान अब मुसल्लह फ़ौज और इसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने और जहरीले इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान का मज़मूम एजेंडा वाज़े तौर पर पाकिस्तान को तबाह करना और कमज़ोर करना है। और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि इदारों जर्नैलों को मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि सारी कौम को नज़र आ रहा है कि इस कौम का फितना कौन है। उनकी जानिब से तनकीद की गई, कहा कि आज सबको इंसान और हैवान का पता चल गया। इस शख्स ने मुल्क को कमज़ोर करने का कहीं से ठेका लिया हुआ है। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से यह भी कहा गया कि कौम सैलाब ज़दगान के साथ है जबकि ये शख्स जलसा कह रहा है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भी वफाकी हुकूमत ही नजर आ रही है जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सिर्फ जलसा खेल रहा है। जावेद लतीफ ने कहा है कि मुल्क में आइन नाम की कोई चीज है। जब हुकूमत में थे तो कहते थे नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, अब कहते हैं नवंबर से पहले ना हुए तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा। पोस्टिंग ट्रांसफर की बातें किस हैसियत में कर रहे हैं? क्या ये इदारों में लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं? वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ है, आईनी इदारे हैं, और जिस तरह कल इसने कहा और इससे पहले भी ये कहता आ रहा है कि जनाब नवंबर से पहले, जब ये हुकूमत में था कहता है नवंबर से पहले जनाब हर सूरत अगर इलेक्शन हुए तो क़यामत आ जाएगी मुल्क में, और अगर आज कहता है नवंबर से पहले ना हुए तो फिर क़यामत आ जाएगी। और फिर ये पोस्टिंग ट्रांसफर की जो बात करता है ये किस हैसियत में कर रहा है? क्या
लोगों को उकसा रहा है अदारों के खिलाफ या अदारों में बगावत चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब से सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। यहाँ कई गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। लोगों को हर चीज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी है। वजीर आजम ने दोस्त ममालिक का बर वक्त इमदाद करने पर शुक्रिया अदा किया। वो कंबर शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान ने अमूमी तौर पर और सूबा सिंध ने खसूसी तौर पर इस तरह की बारिशी रेले के ज़रिए या जो हिल टॉरेंट्स हैं उनके ज़रिए इतनी बड़ी तबाही पहले कभी देखी होगी। ज़रूर 2010 में 2020 में सैलाब आए, लेकिन ये जो तबाही है, ये जो डेवस्टेशन है, उसके मुकाबले में ये बेपनाह ज़्यादा है। 70 अरब रुपया 28 अरब रुपए की जगह तकसीम होगा और इसमें लाखों ख़ानदान जो हैं उनका इजाफा हो गया है, क्योंकि पानी बेपनाह, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि पानी की जो स्प्रेड है इतना ज़्यादा है। कुछ नहीं बचा, लाखों जो मकानात हैं, हमने अब देखिए रास्ते में तो कच्चे जो गांव हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं, उनकी छतें सिर्फ नज़र आती हैं। इन ममालिक का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान ने भी इस मदद का प्रोग्राम जारी रखा है, शुरू किया है, तो हम इन तमाम ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अभी आपको अपडेट करते हैं मंशर झील के हवाले से, जिसमें कट दिए जाने के बाद पानी करीबी इलाकों की जानिब बढ़ने लगा है। यूसी बुबक ज़ेर आब आ गई है। अगले चंद घंटों में मजीद यूनियन काउंसिल्स ज़ेर आब आने का खदशा भी है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, आगाह कीजिएगा, अभी सूरत हाल क्या है? इनखला जो है वो किस हद तक मुमकिन हो पाया यहाँ से? देखिए, इनखला अगर हम परसेंटेज काउंट करें तो शायद 80-90% लोग जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके कुछ सामान यहाँ पर मौजूद है, कुछ पूरी फैमिलीज़ जा चुकी हैं, कोई एक आध अहले खाना में से एक आध फ़र्द यहाँ पर मौजूद है, तो वो नहीं जा सके हैं। ताहम सूरत हाल अब ये है, चूँकि कट लगाने के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि पानी आएगा। 5 यूसीज़ का बताया गया था, जिसमें बोबक, इसके अलावा अराजी और दीगर शामिल थी। अब यहाँ पर वो पानी आना शुरू हो चुका है। हमने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर सर्वे किया था और जब यहाँ से हम तो ये तमाम ये शारा है, मरकज़ी शारा, जहाँ पे इस वक्त भी कुछ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस शारा पानी से ज़ेर आब आ चुकी है मुकम्मल तौर पे। दाएं और बाएं जानिब इसके ज़राई अराजी है, लेकिन वो भी उसकी सतह में भी इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि पानी से जो कट लगाया गया था गुज़िश्ता रोज़, वो इब्तिदाई तौर पर 30 से 40 फुट का था, लेकिन पानी के तेज़ बहाव के सबब अब इत्तलात ये हैं कि वो 150 फुट से भी ज़ायद का कट हो चुका है। और ना सिर्फ यूसी जो बोबक है ये इस वक्त तक ज़ेर आ चुकी है, इसमें जो बेशतर दर्जनों गांव थे उनके मकानात में पानी जा चुका है। इसके साथ साथ जो दीगर यूसीज़ हैं, 4 यूसीज़ अराजी और दीगर यूसीज़, वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन आइंदा चंद घंटों में पानी से वो मुतासिर होना शुरू हो जाएंगी। इंतज़ामिया की यूसीज़ भी होंगी। शुक्रिया आपका मोनिस। तुर्कमानिस्तान से पहली परवाज इमदादी सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। सफीर तुर्कमानिस्तान, NDMA नुमाइंदों और दीगर ने सामान वसूल किया। UAE से सामान की दूसरी और तीसरी परवाजें भी पहुंच गईं। वज़ीर आला के मुशीर बराए रिलीफ UAE काउंसिल जनरल मौजूद थे। NDMA के नुमाइंदे और पाक फौज के अफसरान भी मौजूद। तुर्कमानिस्तान से पहली परवाज इमदादी सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गई है। तुर्कमानिस्तान के सफीर, NDMA नुमाइंदों और दीगर ने सामान वसूल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कंबर शहदाद कोर्ट के दौरे पर हैं और वज़ीर आज़म को इंतज़ामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन से मुलाकात कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह और आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी सिंध हुकूमत बराबर जब मेरे साथ हैं, वज़ीर ख़ारिजा चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह मेरे साथ हैं, मैं हाज़िर हुआ हूँ। इकट्ठे आपको ये यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह हम मिलकर सब आपको सिंध हुकूमत वफाक मिलकर इंशाअल्लाह आपकी पूरी जो भी खदमत हो सकती करेंगे इंशाअल्लाह। 25,000 रुपया फ़ी ख़ानदान इस वक्त सिंध में तकसीम हो रहा है, बलूचिस्तान में तकसीम हो रहा है,
KP में हो रहा है, जनूबी पंजाब में हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है। और इंशाल्लाह फिर आपको इसके अलावा हम जो फसलों का नुकसान उसका अंदाज़ा लगाएंगे और फिर वो मिलकर हम इसका आपकी इमदाद करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। ये मुश्किल वक्त आई है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह साईं खैर करेगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। ठीक है साईं? मानी मानी खा दो, आ दो। हाँ नहीं, ये आपका बच्चा बीमार है? क्या हो गया? क्या हो गया आपको? बुखार ठीक हो जाएगा। बेटा कितने डायरिया के कितने हैं? डायरिया डेटा सर लेस देन 5 years जो है हमारे पास है 26 ऑफ लास्ट मंथ, तो ये कल तक की डेटा है हमारे पास। और सर ग्रेटर देन 5 years जो एज है उनकी 19,400 और 82 है हमारे पास पेशेंट जो यहाँ पे। और मलेरिया के हैं 1063 एंड स्किन डिजीजेस के हैं हमारे पास आए 7,674 एंड ये जो है और हमारी 4 फिक्स कैंप्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में और 11 जो है हमारी मोबाइल कैंप्स हैं वो जो ये पीपी काम करती हैं। और तालका हॉस्पिटल गवर्नमेंट साइड से जो हम हैंडल करते हैं उसमें ज़्यादा बेटा पेट की मर्ज के आ रही है। टोटल ओपीडी हुई है आज कल तक सर वो हुई है 28,310 और मलेरिया और दूसरा सर इसके केसेस मलेरिया मलेरिया भी है और गैस्ट्रो है, RTI के भी पेशेंट्स बहुत सारे हैं सर। हमें इंशाल्लाह खैर हो जाएगी इंशाल्लाह। बिलावल साहब आए हैं, बिलावल साहब वो तशरीफ लाए हैं, सिमर से भी आए हैं, तो बस इंशाल्लाह फिक्र ना करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, सब मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सर अभी हमारे पास नेबुलाइजेशन की मशीन पड़ी है एम्बुलेंस में, तो हम नेबुलाइज करेंगे इन्हें, जो हमारे पास इन्फेक्शन है उसके लिए देंगे और पेनाडोल हम जो है जो बुखार है उसके लिए मेडिकेशन देंगे। सर हम पाकिस्तान नेवी ने 2 वीक्स से यहाँ पे डिप्लॉयड है। सर हमारे जो है डिफरेंट मिशन है यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू हो रहा है और साथ ही मेडिकल हम जो है मेनली सर हमारा फोकस वो एरिया है जहाँ पे बाय रोड जो है एक्सेस नहीं है। हम पाकिस्तान नेवी, SFG और मरीन के थ्रू बोट्स के जरिए 8, 10, 15 किलोमीटर अंदर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गाँव में अभी तक बाहर आना नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहीं पर रहेंगे, हमारा माल मवेशी नहीं है। वहाँ पर जाकर सर हम अपना मेडिकल कैंप इस्टेब्लिश करते हैं, पेशेंट देखते हैं। सर मोर देन 5,000 पेशेंट हम देख चुके हैं, जिनमें से 500 क्रिटिकल पेशेंट थे, उनको हम बाय बोट के फिर हम रोड पे ला के उनको सर हमने जो गलशी केयर हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने उनको शिफ्ट करवाया सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर अभी तक हमें सक्सेस कर रही है मेडिसिन के लिहाज से, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हमारा मिशन बहुत अच्छा जा रहा है। आपको अल्लाह ताला खबर दे, बेटा आपको चला गया दुनिया से, वो तो वापस ला सकते, लेकिन आपकी पूरी हमदर्दी में आपके साथ है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको मोहम्मद अमीन के गुजारे सबर दे जनरल आपको अल्लाह ताला जनरल फरदौस में जगह अता फरमाए, आपको सब घर वालों को सब्र जो सबर दे। शहदाद कोट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है और उनमें इमदादी चेक्स भी तकसीम किए हैं। इमदादी कैंप में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए, मुतासरीन ने अपने मसाइल बताए। वज़ीर आज़म ने कहा, आपने परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह आपकी मदद करेंगे।